Hello friends, today we are starting our lecture of science and today's topic is sense organs. आज हम पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले ताकि इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक, सेंस ऑर्गन्स. फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम सबसे पहले इन 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. हाउ दी सेंस ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द ब्रेन. ये सेंस ऑर्गन्स किस तरीके से हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं. हाउ सेंस ऑर्गन्स वर्क. कि सेंस ऑर्गन्स काम किस तरीके से करते हैं, ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अपना एक स्पेशल किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स. तो जो टॉपिक हमने लिया है वो ये है कि सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सेंस ऑर्गन जो हैं ये हमारी बॉडी का एक स्पेशल पार्ट है. दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस. जो कि हमें ये बता रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है. यानी अगर हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है तो वो उस लिहाज से भी हमें गाइड करते हैं. अगर कोई प्लेजेंट या अनप्लेजेंट सीन है वो हर लिहाज से हमें गाइड कर रहे होते हैं. सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और क्या हैं, हम इनको आज देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं, वो हैं आई, स्किन, एयर, नोज एंड टंग. दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स दैट आर स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर होता है कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स. तो हमने कह दिया कि सेंस ऑर्गन जो हैं ये हमारी बॉडी का एक स्पेशल पार्ट होते हैं और हमें प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों लिहाज से गाइड करते हैं. कौन कौन से होते हैं. आई है, स्किन है, एयर, नोज एंड टंग. दीज ऑल आर सेंस ऑर्गन्स. ये पाँचों के 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था वो ये था कि हाउ दीज सेंस ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द ब्रेन. ये सेंस ऑर्गन्स किस तरीके से हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो वो हमें यहाँ पर दिया गया है कि ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय नर्व्स. यानी ये जो हमारे पास हमारी नर्व्स हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो एक नर्व्स का पूरा वेब है, पूरा एक जाल है, तो हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन तक जितने भी मैसेजेस जा रहे होते हैं वो सारे के सारे इन नर्व्स के थ्रू जा रहे होते हैं. यानी कि सेंस ऑर्गन्स और हमारा ब्रेन, इन दोनों के लिए जो एक पाथ है वो क्या है, वो ये नर्व्स हैं. यानी सेकंड क्वेश्चन भी हमारे यहाँ कवर हो गया कि हाउ दीज सेंस ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द ब्रेन. तो वो नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था कि हाउ सेंस ऑर्गन्स वर्क. सेंस ऑर्गन्स काम किस तरीके से करते हैं. तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 हम इन तमाम सेंसेस को कवर कर लेते हैं आज के टॉपिक के अंदर कि किस तरीके से ये 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सबसे पहला हमारे पास है हमारी आईज. वी सी विद आवर आईज. हम अपनी आंखों की मदद से देखते हैं. आइज टेल अस अबाउट कलर, शेप, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस. आइज जो हैं ये हमें बताती हैं हमारे कलर के बारे में, हमारी जो शेप होते हैं उनके बारे में, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में वो हमें गाइड कर रही होती हैं. जैसे हमने पहले कहा था कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये एज एन गाइडर काम करते हैं. तो आई उनमें से फर्स्ट ऑर्गन है जो कि हमें गाइडर के तौर पर काम कर रहा होता है. कलर, शेप, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब की हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कलर है, अगर हमें कोई कहता है कि जी ये 2 कलर्स हैं, वाइट और रेड, इन दोनों में आपने डिफरेंस करने, तो हम बहुत इजीली डिफरेंस करके बता सकते हैं जी ये वाइट कलर है और ये रेड कलर है. लेकिन अगर कोई हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देता है और वो हमें ये कहता है कि जी ये रेड कलर है या ऑरेंज कलर है, उनमें ये एक डार्क कलर है और एक लाइट कलर है. यानी ऑरेंज ही है, कलर एक ही है लेकिन उसमें एक डार्क है और एक लाइट है. तो हमारी आईज पहले उन्हें उन कलर्स को देखेंगी और फ़ौरन मैसेज भेजेंगी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन पे, और ब्रेन जो है वो हमें उसका रिस्पांस देगा और हमें ये बता देगा जी ये लाइट कलर है ऑरेंज में और ये डार्क कलर है ऑरेंज में. सो
कलर की एग्जाम्पल तो हमने देख ली कि कलर को किस तरीके से वो हमें डिफाइन करके बता देता है। अब हम एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है शेप की। शेप की एग्जाम्पल हम किस तरीके से ले लेते हैं, हमें अगर कोई कहता है कि जी एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है, इन दोनों के दरम्यान में आपने डिफरेंस करके बताना है, तो वो हम डिफरेंस किस तरीके से करके बताएंगे, वो हम डिफरेंस बिल्कुल इस तरह बताएंगे। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि हमने कलर्स में अप्लाई किया था। मीन्स के आईज पहले उन शेप्स को देखेंगी और एक मैसेज भेजेंगी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को, और वो नर्व क्या करेंगी, उन्हीं नर्व के थ्रू जो हमारा ब्रेन है वो हमें वापस मैसेज भेजेगा और कहेगा जी ये ट्रायंगल है और ये आपका सर्कल है। दोनों में डिफरेंस हो गया। अच्छा, थर्ड पे वो हमें एग्जांपल दे रहा है कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव आउट हो रहा है तो हमारी आइज किस तरीके से देख के बताएंगे जी ये ऑब्जेक्ट स्टिल है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव आउट हो रहा है। तो उसमें भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा नर्व का और ब्रेन का, यानी नर्व जो है ये हमारे मैसेज को भेजने और वहाँ से उसका रिस्पॉन्स वापस लाने में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं हमारी सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन के दरम्यान में। कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो किस तरीके से रही है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई कुछ मूव हो रहा है, यानी अगर हम कहीं खड़े हुए हैं और हमारे सामने कोई पर्सन है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव आउट हो रहा है, तो हमारा ब्रेन जो है वो फ़ौरन हमें मैसेज भेजेगा जी ये बंदा या ये पर्सन जो है वो इस जगह से इस जगह तक मूव आउट हुआ। यानी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें आइज़ ने बता दिया। तीनों एग्जाम्पल्स हमने आइज़ की देख ली कि ये आइज़ किस तरीके से हमें बता रही होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द चल क्या रहा है। यानी जो हमने यहाँ पर बात की थी कि सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस, जो हमें ये बता रही होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द चल क्या रहा है, चाहे वो प्लेजेंट है चाहे वो अनप्लेजेंट सीन है, तो आइज़ ने उनमें बहुत मेजर रोल प्ले किया है। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि आइज़ इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट, यानी आइज़ जो है ये ऑर्गन ऑफ साइट यानी ये देखने का काम करती हैं, हमें देखने में मदद करती हैं। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट यानी ये ऑर्गन ऑफ साइट है, देखने का ऑर्गन है। ठीक, आइज़ के बारे में हमें पता लग गया। जो सेकंड सेंस ऑर्गन है वो हमारे पास है स्किन। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज स्किन। स्किन हमारी बॉडी में जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। स्किन जो है वो हमें महसूस करने में मदद देता है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच, यानी ये टच करने का एक ऑर्गन है, महसूस करने का एक ऑर्गन है। स्किन कवर एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्किन हमारी बॉडी के हर पार्ट को कवर कर रहा होता है, जैसे कि हमारी बोन्स हैं, हमारी नर्व्स हैं, और उसके अलावा हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं लाइक किडनी, हार्ट, लंग्स, हमारी बॉडी में जो कुछ भी है वो हर एक चीज़ को कवर अप कर रहा होता है। एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह हमारे जिस्म के इंटरनल पार्ट्स को कवर कर रहा होता है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद वो हमें थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि स्किन कंटेन सेवरल काइंड ऑफ सेल्स। स्किन जो है बहुत किस्म के सेल से मिलकर बनी है जो कि हमें डिटेक्ट करने में मदद करती है पेन को, ठीक, प्रेशर को, टच, हीट एंड कोल्ड। पेन को किस तरीके से डिटेक्ट करने में मदद करती है, जैसे अगर हमारी किसी बॉडी के एक पार्ट में पेन हो रही है तो स्किन फ़ौरन मैसेज भेजेगी हमारे ब्रेन को और ब्रेन से रिस्पॉन्स आएगा। किसके थ्रू आएगा? नर्व्स के थ्रू आएगा। ये सारा का सारा काम नर्व्स के थ्रू हो रहा है। अच्छा, जब मैसेज भेजा स्किन ने ब्रेन को कि हमारे किसी बॉडी के एक पार्ट में पेन हो रहा है, तो हमारे ब्रेन ने दोबारा रिस्पॉन्स हमें दिया कि जी आपकी बॉडी के इस पार्ट में, इस स्पेशल पार्ट के अंदर आपको पेन फील हो रहा है। ठीक, उसके बाद प्रेशर। अगर हमारी बॉडी पे किसी एक जगह पर कहीं प्रेशर लग रहा है तो स्किन दोबारा वही काम करेगी। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि स्किन दोबारा से एक मैसेज भेजेगी हमारे ब्रेन को और ब्रेन उसके अगेंस्ट काम करेगा और हमें दोबारा रिप्लाई देगा कि जी आपके बॉडी के इस पार्ट पर प्रेशर लग रहा है, काइंडली इस जगह से अपने हाथ को या बॉडी का जो भी पार्ट है प्रेशर में है उसको वहाँ से हटा लें। उसके बाद है टच। अगर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हमारी बॉडी के साथ आके टच होती है तो हमें फ़ौरन पता लग जाता है कि जी हमारी बॉडी के किसी स्पेशल पार्ट पे आके कोई एक चीज़
टच हुई है। उसके बाद है हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि जैसे हमारी फिंगर किसी एक ठंडी या गर्म दोनों कंडीशन में किसी जगह पर अगर हमने अपने फिंगर को रखा है तो वहाँ से जो नर्व है, नर्व्स के थ्रू फ़ौरन से मैसेज जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन फ़ौरन उसका रिस्पांस देगा और हमें कहेगा कि जी यहाँ से अपना हाथ हटा लें, और हम फ़ौरन उसके रिस्पांस में अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो स्किन जो है वो हमें कितनी चीज़ों में मदद कर रही है, वो हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है, वो हमें ये भी बता रही है कि जी आपकी बॉडी के साथ कोई चीज़ आकर टच हुई है, फ़ौरन उस चीज़ को, अगर वो हार्मफुल है तो फ़ौरन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होगा, अगर वो हार्मफुल नहीं है तो तभी हमें पता लग जाएगा जी हाँ कोई एक चीज़ हमारी बॉडी के साथ आके टच हुई है। ये तो मेजर पोर्शन था स्किन का। अब यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ है कि स्किन की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्किन में 2 लेयर्स हैं, एक है आउटर लेयर और एक है इनर लेयर। ठीक, अब हम स्किन का जो वर्किंग है स्किन की, अब हम वो देख लेते हैं कि स्किन काम किस तरीके से कर रही होती है। हमने स्किन के बारे में पढ़ लिया कि जी स्किन जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। स्किन जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है जो कि डिटेक्ट करने में अगर कोई डिटेक्ट करने में मदद देती है। जैसे कि वो डिटेक्शन क्या हो सकती है, वो डिटेक्शन पेन हो सकती है, वो प्रेशर हो सकती है, वो टच हो सकता है, हीट एंड कोल्ड, यानी दोनों कंडीशन में हमें जो स्किन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अब वो काम किस तरीके से करती है वो हम देख लेते हैं। वर्किंग प्रोसेस में वो हमें ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो स्किन है, व्हेन वी टच समथिंग, सेंसिटिव सेल्स ऑफ द स्किन रिसीव मैसेज एंड सेंड देम टू द ब्रेन। यानी हमारी स्किन पर सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि क्या काम कर रहे होते हैं। अगर हम किसी भी एक चीज़ को टच करते हैं या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के साथ आकर टचअप होती है तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, वो मैसेज रिसीव करते हैं। स्किन रिसीव मैसेज, स्किन जो है वो मैसेज को रिसीव करती है और सेंड देम टू द ब्रेन, और फ़ौरन भेजती है कहाँ पर, ब्रेन पे। और इन दोनों के दरम्यान में जो कनेक्शन है, जो पाथ है, वो क्या है, वो नर्व है। ठीक, यहाँ पर हमें स्किन की डायग्राम भी दी गई है। स्किन की आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि किस तरीके से अपर लेयर काम कर रही होती है और किस तरीके से लोअर लेयर काम कर रही होती है। ठीक, ये तो पोर्शन था हमारे स्किन का। उसके बाद जो सेंस ऑर्गन में थर्ड ऑर्गन था वो था हमारा एयर। एयर किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर यानी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और क्यों हम एयर को सेंस ऑर्गन्स में शामिल करते हैं, हम वो देख लेते हैं। एयर, वी हेयर साउंड थ्रू और एयर। हम क्या करते हैं, हम अपने एयर के थ्रू एक साउंड सुनते हैं। एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। एयर क्या है, ये एक ऑर्गन है हेयरिंग का, सुनने का एक ऑर्गन है। ठीक, अच्छा, अब वो किस किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है हम वो भी देख लेते हैं कि और एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, वो है एक आउटर पार्ट ऑफ एयर, एक मिडल एयर है और एक इनर एयर है। ठीक, ये 3 एयर्स हैं। लेकिन जब हम कोई भी एक साउंड सुनते हैं, उस साउंड को समझने के लिए, सुन तो हमने लिया, लेकिन उस साउंड को समझने के लिए फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें सुनने के बाद हमें समझने में भी मदद देती है। तो वो क्या है, वो हमारा ब्रेन है। जब भी हम कोई भी साउंड सुनते हैं तो नर्व्स सेल्स के ज़रिए, नर्व के ज़रिए से क्या होता है कि वो मैसेज फ़ौरन जाता है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में हमें कहता है कि जी ये साउंड जो है ये प्लेजेंट साउंड है या अनप्लेजेंट साउंड है। ठीक, उस चीज़ को समझने में और उस साउंड को डिटेक्ट करने में जो हमारा ब्रेन है वो मदद कर रहा होता है। लेकिन उस चीज़ को समझने में यानी उस चीज़ को लेने में जो ऑर्गन यूज़ हो रहा है, वो कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है, वो है एयर, जो कि है एक सेंस ऑर्गन। यानी एयर भी सेंस ऑर्गन में एक बहुत स्पेशल पार्ट अपना परफॉर्म कर रहा होता है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ब्रेन के लिए। ये सारा का सारा काम जो है वो बेसिकली हो ब्रेन से रहा है, लेकिन वो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उस ब्रेन को समझने में मदद दे रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सेंस ऑर्गन्स में जो हमारे पास 4th वन ऑर्गन है वो है हमारी
नोज़। अब हम देख लेते हैं कि नोज़ सेंस ऑर्गन्स के लिहाज से किस तरीके से अपना एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। और नोज़ इज़ अ होलो एयर पैसेज। हमारी जो नोज़ है वो होलो एयर पैसेज है, यानी हवा के गुजरने का एक रास्ता है। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स। इसके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम नॉस्टल्स का नाम देते हैं। ठीक, इन ईच साइड ऑफ द नोज़ इज़ एन एयर चैम्बर। एयर नोज़ की दोनों तरफ जो होलो पैसेज था वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एयर चैम्बर्स होते हैं, यानी हवा के गुजरने का रास्ता होता है। द रूफ ऑफ द नोज़, जो नोज़ की रूफ है, हैज़ लाइनिंग ऑफ द नर्व सेल्स। अब यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर भी जो नर्व सेल्स हैं वो अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि द रूफ ऑफ द नोज हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स टू सेंस स्मेल। जो स्मेल है उसको सेंस करने के लिए आया कि वो जो स्मेल है वो प्लेजेंट है या वो अनप्लेजेंट है। दोनों लिहाज से जो नर्व सेल्स हैं वो हमें स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। अब हम नोज़ की वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं कि नोज़ किस तरीके से, अगर हम कह रहे हैं कि नोज़ जो है वो सेंस ऑर्गन है तो वो किस तरीके से सेंस ऑर्गन है, हम उसकी वर्किंग प्रोसेस को देख लेते हैं कि वो सेंस ऑर्गन होने के बाद वो काम किस तरीके से कर रही होती है। तो वो काम इस तरह से कर रही होती है कि व्हेन सर्टेन ऑर्डर केमिकल्स प्रेजेंट इन एयर एंटर टू आवर नोज़, यानी हवा में जो सर्टेन केमिकल्स हैं जब वो हमारी नोज़ में एंटर हो जाते हैं तो दे टच द नर्व सेल, वो हमारे नर्व सेल्स को टच करते हैं। ठीक, नर्व सेल पास द मैसेज टू द ब्रेन। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि जो नर्व सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो एक पाथ के तौर पे काम कर रहे हैं और वो मैसेज को लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन तक, और उसके रिप्लाई में फिर जो ब्रेन है वो हमें एक रिस्पॉन्स देता है, उसके अगेंस्ट फिर हम जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थ्रू द नर्व कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व्स। अच्छा, यहाँ पर उसने हमें उस नर्व का नाम बताया है कि वो कौन से नर्व हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज लेकर जाते हैं और वहाँ से वापस भी लेकर आते हैं, तो वो हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक, और ब्रेन टेल वेदर द ऑर्डर इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। हमारा ब्रेन हमें बताता है कि जो ऑर्डर हमारी नोज़ में एंटर हुई है, यानी जो स्मेल हमारी नोज़ में एंटर हुई है, आया कि वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। फिर हमारी जो नोज़ है या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसके अगेंस्ट फिर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये तो था नोज़ का काम। ठीक, यानी कि 4th वन जो सेंस ऑर्गन था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जो 5th ऑर्गन है हमारा सेंस ऑर्गन वो है टंग। अब हम उसकी फंक्शनिंग और वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं कि वो क्या है। और टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी हम इनटेक करते हैं वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है, उसका जितना भी टेस्ट है वो सारा डिपेंड कर रहा होता है टंग पर, हमारी ज़बान पर। और टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यानी जो ये वो सेंस ऑर्गन है जो कि आपको टेस्ट के बारे में बताता है। इट हेल्प टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड, फूड का फ्लेवर, आया कि वो फ्लेवर अच्छा है या वो फ्लेवर अच्छा नहीं है, वो आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा, वो दोनों सूरतों में आपको जो हमारी टंग है वो हमें टेस्ट करके बता देती है। वी कैन डिटेक्ट स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर टेस्ट विद आवर टंग, यानी हम अपनी ज़बान से स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर हर तरह का जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज़ कवर्ड विद मैनी पिम्पल्स लाइक लम्प्स। जो हमारी टंग है वो बहुत सारे पिम्पल्स से कवर होती है जिसको हम लम्प्स का नाम देते हैं। बिटवीन दीज लम्प्स टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। बेसिकली जो हमारी ज़बान में, हमारी टंग में जो एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं वो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक, अब हम फंक्शनैलिटी देख लेते हैं टंग की कि किस तरीके से जो ज़बान है वो अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी वजह से हम टंग को कह रहे हैं कि ये भी एक सेंस ऑर्गन है। यहाँ पर वो हमें उसके वर्किंग प्रोसेस में बता रहे हैं कि ईच टेस्ट बर्ड हैज़ मैनी नर्व सेल्स। हर टेस्ट बर्ड जो है वो बहुत से नर्व सेल्स को रखता है, यानी बहुत सारे नर्व सेल से इंटरकनेक्टेड होता है।
जब भी कोई पार्टिकल ऑफ अ फूड टच द टेस्ट बर्ड, जब भी कोई फूड का पार्टिकल आके टेस्ट बर्ड को टच करता है तो जो नर्व सेल्स उस टेस्ट बर्ड के साथ अटैच होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में हमें बताता है कि जी ये टेस्ट कौन सा है, आया कि ये स्वीट है, ये सॉल्टी है, ये सॉर है या ये बिटर है। ठीक, उसके बाद वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सॉर है उसकी पोजीशन क्या है, जो स्वीट है उसकी पोजीशन क्या है, जो सॉल्टी है, हर एक की पोजीशन वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम उसकी पोजीशंस देख लेते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि द टिप ऑफ द टंग हैज़ द टेस्ट बर्ड टू डिटेक्ट स्वीट टेस्ट, यानी जो टंग की टिप है वो हमें स्वीट टेस्ट के बारे में बता रहा होता है। द साइड ऑफ द टंग हैज सेंसिटिव टू सॉल्टी एंड सॉर, यानी ये साइड्स ऑफ द टंग हैज सेंसिटिव, किस चीज़ के लिहाज से सेंसिटिव है, यानी यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर दो किस्म के टेस्ट बर्ड्स हैं, वो सॉर भी हैं और वो सॉल्टी भी हैं। द बैक ऑफ द टंग हैज़ द टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट द बिटर, यानी जो टंग की बैक साइड है वहाँ पर कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वहाँ पर टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो बिटर को डिटेक्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेंस ऑर्गन का टॉपिक था वो यहाँ कंप्लीट होता है। आज के इस टॉपिक के अंदर जो हमने 3 क्वेश्चंस किए थे कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, हाउ दी सेंस ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द ब्रेन, किस तरीके से ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं हमारे ब्रेन के साथ, और हाउ सेंस ऑर्गन्स वर्क, सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को, एक एक सेंस ऑर्गन्स को कवर करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी को कोई एक पोर्शन समझ में नहीं आया है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम उससे रिलेटेड स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बना सकें। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले ताकि इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू।